जब हम कुरान की आयतों पर गौर करते हैं तो ऐसी कई आयतें मिलती हैं जिनसे यूनिवर्स के निर्माण का पता चलता है और आज का मॉडर्न साइंस भी उसे मानता है। अब आप ये मत कहिएगा कि साइंटिस्ट के कहने के बाद आप बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि कुरान साइंस की शिक्षा देने के लिए नाजिल नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि अगर उसी समय लोगों को इन फैक्ट्स का पता चल जाता तो फिर लोग यही कहते कि मोहम्मद ने कहीं से चुरा करके लिख दिया है। कुरान चूँकि हर ज़माने के लिए एक मिरेकल है, इसलिए ज़रूरी था कि इस मॉडर्न ज़माने के लिए भी कोई सबूत हो। और आगे आपको पता चल जाएगा कि कुरान किस तरह साइंसी फैक्ट्स पर बात कर रहा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई कुरान के हिसाब से। कुरान करीम के सूरह नंबर 21 के आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला का कथन है, क्या डिसबिलीवर्स गौर नहीं करते कि आसमान और ज़मीन पहले एक साथ मिले हुए थे, फिर हमने दोनों को अलग अलग कर दिया और पानी को हर जीव का आधार बना दिया। सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30। आज मॉडर्न साइंस की सबसे प्रचलित थ्योरी यह है कि बिग बैंग के ज़रिए से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। अब इन आयतों को देखें। सूरह नंबर 41 आयत नंबर 10 से 11। फिर अल्लाह आसमान की तरफ बढ़ा, वो धुआं था, तो उससे और ज़मीन से कहा, आ जाओ, चाहो या ना चाहो। तो दोनों ने कहा, हम फर्माबरदार बनकर आ रहे हैं। उसने 7 आसमानों को बनाया 2 चरणों में और हर आसमान को उसके काम की खबर भेज दी। फिर उसने ज़मीन के करीब आसमान को तारों से सजाया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और अत्यंत ज्ञान वाले की ज़बरदस्त योजना है। इन आयतों में साइंस का ख़जाना मौजूद है, जैसे आसमान का धुआं जैसा होना, आसमान और ज़मीन का बात करना, करीबी आसमान को तारों से सजाना और उनके बनाने के पीछे एक महाशक्तिशाली और अत्यंत ज्ञानी का होना। आइए हर एक पर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। आसमान का धुआं जैसा हो। इस आयत में यूनिवर्स के स्टार्टिंग चरणों की बात हो रही है और इसको आप स्मोक स्टेज कह सकते हैं। साइंटिस्ट पहले इसको डस्ट कहते थे, लेकिन अब इन्होंने माना कि ये दरअसल दुखान यानी स्मोक जैसा था। हम धुआं से बने हैं। ये धुआं जब गाढ़ा हो जाता है तो तारे उत्पन्न होते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मशहूर साइंसी वेबसाइट के रेफरेंस मौजूद। आखिर रेगिस्तान में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति मोहम्मद को इन सब का कैसे पता चला? उस समय तो सारे फिलासफर्स कह रहे थे कि यूनिवर्स पानी से बना है। इसका मतलब है कि कुरान एक ईश्वरीय ग्रंथ है। अब आते हैं कि आसमान और ज़मीन कैसे बात कर सकते हैं। कुछ सालों पहले इस तरह की बातों को पाखंडवाद से जोड़ा जाता था, लेकिन आजकल इस टाइटल के लेख सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पर बीबीसी ने जो टाइटल दिया है उसको देख रहे हैं। ब्रह्मांड की पैदाइश का रोना हम सुन सकते हैं। इस तरह के साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताते हैं कि सृष्टि के वक्त यूनिवर्स का बात करना पॉसिबल है। दुनिया के मशहूर साइंसी वेबसाइट www.space.com में प्रोफेसर विटल बताते हैं कि यूनिवर्स जब स्टार्टिंग स्टेज में था, उस वक्त गैस और धुआं चारों तरफ फैल रहे थे ताकि सितारों का निर्माण हो। उस वक्त क्वाइट साउंड वेव्स का उत्पन्न हो रहा था। अब आते हैं तारों के निर्माण की तरफ। अल्लाह ताला ने पहले बताया कि आसमान एक धुआं सा था, उसके बाद ही तारों का जिक्र है और तारों के लिए अरबिक वर्ड मसाबिह का जिक्र आया। आपने पिछले रिपोर्ट्स में देखा कि तारे कैसे बने थे और कुरान ने साफ तौर पर यही कहा कि आसमान एक धुआं सा था और उन्हीं से फिर सितारों का निर्माण हुआ। मसाबिह के वर्ड की तरफ आते हैं। मसाबिह एक प्लूरल नाउन है जिसका सिंगुलर मिसबाह है और मिसबाह की मीनिंग है फ्लैश लाइट। इसके कई और मीनिंग्स भी आते हैं, लेकिन सब में लाइटिंग के अर्थ का होना ज़रूरी है। अब आते हैं चौंका देने वाले फैक्ट की तरफ। ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट यूरी गागारिन का कहना है कि पूरा स्पेस अंधकार में डूबा है, कुछ भी नज़र नहीं आता। नासा ने अब तक 6 बार चांद का सफ़र किया और उसके तमाम पिक्चर्स बताते हैं कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। अगर ये सितारे मसाबिह यानी फ्लैश लाइट्स ना होते तो कैमरा काम ना करता, ना एस्ट्रोनॉट सफ़र कर पाते। आप सूरज ही को ले लीजिए, जब वो हमसे छुपता है तो कितना अंधकार फैल जाता है। अब देखिए कुरान ने किस तरह से सितारों को मसाबिह के लफ्ज़ से याद किया, जबकि उसके लिए नुजूम का शब्द भी अरबिक में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे नुजूम ना कह करके मसाबिह कहा। इसको दूसरी आयत में भी अल्लाह ताला ने बयान किया है। सूरह नाज़िआत आयत 27 से 29 में देख सकते हैं, अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज ज़ुहाहा। क्या तुम सबको पैदा करना ज़्यादा कठिन है या आसमान को, जिसे उसी ने बनाया और उसे बुलंद किया और बराबर बराबर ठीक ठाक अंदाज में बनाया।
और उसकी रात को अंधकारमय बनाया और उनसे रोशनी निकाला, यानी सूरज पैदा करके रोशनी निकाला। चलिए दूसरी आयत में और भी क्लियर बात है। वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई फदल्लु फीही यारजुन लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु कौमुम मसहूरून। सूरतुल हिज्र आयत 14 से 15। अगर हम उनके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दें और वो ऊपर चढ़ते रहें तो कहेंगे कि हमारी आंखों को बंद कर दिया गया है, बल्कि हम पर जादू हो गया है। सोचने वाली बात है कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि स्पेस का असल रंग काला है, बल्कि कहा गया कि अंधकार इतना फैला हुआ है कि अगर उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाए और वो चढ़ने लगे तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनकी आंखें बंद हो गई हैं। अब हम आखिरी पॉइंट पर आते हैं। क्या इस वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्स और इसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एग्जिस्ट बिना किसी ग्रेट कैपेबल एक्सपर्ट के पॉसिबल है? पॉल डेविस कहते हैं, कैलकुलेशंस बताते हैं कि यूनिवर्स के फैलने की स्पीड बहुत ही क्रिटिकल फील्ड में आगे बढ़ रही है। अगर यूनिवर्स आज की स्पीड से थोड़ी सी कम स्पीड में फैला होता तो वो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से इंटरनल पतन का शिकार हो जाता, और ये स्पीड मौजूदा स्पीड से कुछ ज़्यादा होती तो यूनिवर्स के सब्सटेंस बिखर जाते और यूनिवर्स भी बिखर जाता। अगर आज की स्पीड के 1 बिलियन भागों में से केवल 1 भाग का डिफरेंस होता तो बैलेंस बिगाड़ने के लिए काफ़ी था। इसलिए बिग बैंग कोई नॉर्मल विस्फोट नहीं था, बल्कि ये वेल कैलकुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड था अपने तमाम पहलुओं में। इस बात को ह्यूग रॉस ने अपनी किताब द क्रिएटर एंड द कॉस्मोस में लिखा है। यही बात मशहूर नास्तिक स्टीफन हॉकिंग ने भी लिखी है। इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि पॉल डेविस कह रहे हैं कि यूनिवर्स फैल रहा है। इसी बात को कुरान करीम में भी कहा गया है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 में है, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हमने आसमान को ताकत से पैदा किया और हम इसे फैला रहे हैं। अब तक हमने जो बात की है उसका खुलासा हम पेश कर देते हैं। वैसे तो कुरान मजीद में यूनिवर्स के ताल्लुक़ से बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन हमने इस वीडियो के अंदर जो मुख्य आयतें पेश की है उनका खुलासा पेश कर देते हैं। नंबर 1, पहले आसमान और ज़मीन एक साथ मिले हुए थे, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30। नंबर 2, आसमान धुआं जैसा था और उन्हीं से सितारे बने, फ्लैश लाइट्स, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 10। नंबर 3, यूनिवर्स में डार्कनेस फैला हुआ है, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 14 से 15। नंबर 4, यूनिवर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल कैलकुलेटेड है, सूरह नंबर 27 आयत नंबर 88। नंबर 5, यूनिवर्स फैल रहा है, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47। हमारा यही सवाल है, क्या बिना किसी ग्रेट एक्सपर्ट के मुमकिन है कि करोड़ों जीव जंतुओं और इंसानों में इतना संतुलन हो? ये कौन तय करता है कि कितना मेल पैदा करना है, कितना फीमेल पैदा करना है? क्या ये क्रिया व कारण के सिद्धांत से पॉसिबल है? क्या बग़ैर माइंड और बग़ैर ऑपरेटिंग के दुनिया का कोई कारखाना चल सकता है?